अस्सलाम वालेकुम। एफ6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम बच्चे हम लोगों का हफ़्ता है 10वां और आज हमारा टॉपिक है सनाए और बदाए। सनाए बदाए को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आपसे एक दो सवालात पूछ लिए जाएं। इल्म बयान की वजाहत करें। इल्म बयान की बुनियादी इस्तिलाहात कौन सी हैं। तदरीसी मकासद में हमारा मकसद होगा कि इल्म बयान के मफ़हूम से आपको दोबारा आगाह किया जाए और इल्म बयान की इस्तिलाहात पर आप तबादला ख़याल कर सकें। बच्चे, इल्म बयान से मुराद वो इल्म जिसकी जानने से या जिसके ज़रिए शायर या नसर निगार अपनी बात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करता है। इल्म बयान 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है: तशबीह, इस्तिआरा और मजाज मुरसल, कनाया। तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना। इस्तिआरा मुस्तार लेना या उधार लेना। इस्तिआरा के हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ होना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो हमारे पास है इसकी किस्म है मजाज मुरसल। मजाज मुरसल से मुराद मजाजी मायने इसमें इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता। कनाया ढके छुपे अंदाज में या इशारे कनायों से बात करना। ये थे हमारे इल्म बयान की वो 4 चीज़ें जिन पर ये मुश्तमिल है। आज हमारा जो अपना टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे। सनाए व बदाए। सनाए से मुराद सनाए सनत की जमा और इससे मुराद कारीगरी, ठीक है। बदाए से मुराद ये बदी की जमा है, लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान करना। सनाए व बदाए मुरक्कब अतफ़ी है, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। याद रखें वो जो है वो फ़ारसी में इस्तेमाल होता है जबकि और जो है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है। सनाए और बदाए से मुराद ऐसा इल्म जिसमें कलाम की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाएँ। ये था हमारे पास सनाए और बदाए। और अब हम वो मुख्तलिफ़ सनतें पढ़ेंगे जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। पहली सनत हमारी है तजनीस। तजनीस ऐसे 2 लफ्ज़ों का एक ही जगह इस्तेमाल करना जो सूरत में बिल्कुल यकसां और मायनों में मुख्तलिफ़ हों। जैसे कि भेजी है मुझको शाये जमे जाने दाल है लुत्फ़ो अनायाते शहनशाह पे दाल। यहाँ पर 2 दफ़ा दाल इस्तेमाल हुआ है। दाल उर्दू में खाने की चीज़, दाल हमारे पास अरबी में है रहनुमाई करने वाला। मुख्तलिफ़ शेरी मिसालें हैं इसमें, जैसे कि कहा दिल ने मेरी देखी जो वो मांग के है ये रात आदि कुछ दुआ मांग। ठीक है, तो ये है हमारे पास तजनीस, एक जैसे अल्फाज लेकिन मायने जुदा हो, सूरत एक हो, मायने जुदा हो। दूसरी सनत जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो है मरातुन नज़ीर। मरातुन नज़ीर एक अरबी में इस्तेमाल होता है, एक फ़ारसी में, दोनों का मफ़हूम एक ही है। मरात से मुराद जानवरों का बाहम चरना, नज़ीर से मुराद मिसाल के हैं। एक ही मज़मून से ताल्लुक़ रखने वाले मुनासिब अल्फाज को सलीके से इस्तेमाल करना मरातुन नज़ीर कहलाता है, जिससे कि पढ़ने और सुनने में इबारत अच्छी लगे। मसलन ये हिलाल आब है तेग़ खमदार की, ये सितारा चमक बख्त बेदार की। नसीम सहर कलियों को छेड़ती, चिड़ियों को गुदगुदाती, टहनियों को हिलाती, पतियों की तालियां बजाती चली। कलियां खिली, फूल महके, चिड़ियाँ उड़ी, बुलबुल चहकी, फ़ज़ा खुशबू और तायरों के नग़मों से भर गई। अब एक ही मज़मून है और इससे मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं वो ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाए मरातुन नज़ीर। तलमी से मुराद बाज़ औक़ात किसी भी वाक़ये को एक नज़म की सूरत में बयान करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए चंद मुख्तसर अल्फाज जो अहले अदब हैं उनमें उनके ज़रिए वो कोई भी आयत रिवायत या वाक़या जो है बयान किया जाता है। जैसे कि है क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोई तूर की तलमी यहाँ इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तलमीहात हैं, शब मेराज की, चाहे यूसुफ, ठीक है, उम्र नूह अलैहिस्सलाम। तो ये है तलमी। अगली सनत हमारे पास है सनत तज़ाद। धूप और छाँव, चांदी और अंधेरा, स्याह और सफ़ेद को यकजा किया तो लुत्फ़ नज़र आता है। इसी तरह लफ्ज़ों और मायनों को रब दिया जाए तो इबारत खूबसूरत हो जाती है, शेर खूबसूरत हो जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजी गश्त के सवारों के गिरफ़्तार करदा चंद गस्सियारों के बारे में लिखते हैं। सब के सब जंगली गवार थे मगर 2 बुड्ढे होशियार और तजुर्बेकार निकले। छोटे से जुमले में जंगली गवार और होशियार तजुर्बेकार के लुत्फ़ पर गौर करना चाहिए। लुत्फ़ मुतज़ाद अल्फाज व मायने की वजह से पैदा हुआ।
अल्लाह ने दिन काम और रात आराम, सुबह जागने और शाम सोने के लिए बनाई है। दिन रात, सुबह शाम, काम आराम, सोना जागना एक दूसरे की ज़िद है। इकबाल का शेर है, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। इस शेर में सुकून और तग़य्युर मुतज़ाद अल्फाज आए हैं, इसलिए इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। अगली सनत हमारे पास है सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील, तालील इल्लत या वजह को बोलते हैं। किसी बात की ऐसी खुशनुमा इल्लत, सबब या वजह बयान करना जो कि असल में वजह ना हो, शायराना खूबी। जैसे कि ज़ेर ज़मीं से आता है जो गुल सो, सर बकफ कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। साइंस में फूल के ज़ीरे की जर्दी का कोई भी सबब हो, शायर के ख्याल में इसकी वजह कुछ और है। कारून अपने सोने के ख़जाने समेत ज़मीन में दफन हो गया था। वो समझता था कि वो दौलत महफूज रही, मगर ऐसा ना हुआ। जो कली ज़मीन से होकर शाख पर आती है, इसकी मुट्ठी में सोना था है और वो फूल वो सोना हथेली पर रख कर सबको दिखाता है। ये थी हमारा हुस्न तालील। इसके अलावा बच्चे एक और लफ्ज़ है जो कि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आ जाता है, बस आपकी मालूमात में इजाफे के लिए वो आप सुन लें। तज़मीन, तज़मीन अरबी लफ्ज़ के है और इसके लुग़वी मायने हैं मिलाना या शामिल करना। इस्तिलाह में तज़मीन किसी शायर के किसी शेर या मिसरे या कुरान की किसी आयत या हदीस के किसी टुकड़े को अपने कलाम में शामिल कर लेने का नाम है। तज़मीन के लिए ज़रूरी है कि इसे वावैन में लिखा जाए। या रब, ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, हर शख्स मुझको आंख दिखाता है किस लिए। सैयद मोहम्मद ज़मीर जाफरी के इस शेर में पहला मिसरा गालिब के शेर से लिया गया है, गोया ये तज़मीन है। गालिब का असल शेर कुछ यूँ है, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हर्फ़ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। इसी तरह गालिब के यहाँ तज़मीन की मिसाल, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हैं जो मुअतक़िद मीर नहीं। इस शेर में दूसरा मिसरा नासिख का है। ठीक है, तो ये था हमारे पास तज़मीन। तज़मीन मतलब आ जाता है आपका कोई भी जो आयत का टुकड़ा आप लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, या आप शेर का एक मिसरा किसी और शायर का, दूसरा किसी और शायर का, तो वो हमारे पास होगा तज़मीन। ये थी हमारी मुख्तलिफ़ सनतें जो हम लोगों ने पढ़ी। इसको आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें। मुख्तलिफ़ शेरी मिसालें जो हैं वो अपनी नोटबुक्स में देने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।